गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कल हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, है ना, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसका इंट्रोडक्शन कल हम लोगों ने देखा था। हमने देखा था कि डीएनए कॉपी होता है जिसके वजह से वहां पे वेरिएशंस आते हैं, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। इन द मीन टाइम लाइट आ गया है ना। तुम लोग अभी हॉस्टलर्स, आई थिंक तुम लोग अभी लाइट आ ही गया है ना। चलो, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो वी हैव गॉट, यहाँ पे देखो, सो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। को लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है ना। देयर आर टू वेज इन व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। टू वेज, वन वे इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वे इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम लोग का डिस्कशन पॉइंट रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जहां पे हम लोगों ने इन केस ऑफ इन क्लास 8 हम लोगों ने पढ़ा होगा, इन क्लास 7 भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, है ना। ये सभी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग को बेसिक आइडिया है इसके बारे में, ठीक है। सो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे क्या होता है, देयर इज अ गेमीट फॉर्मेशन होते हैं। द गेमीट्स दे फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म ए जाइगोट। जाइगोट के बाद वो एम्ब्रायो बनाता है एंड देन एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखते हैं, वहां पे गेमीट्स फॉर्मेशन भी नहीं होते हैं और ना ही वहां पे क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे, ठीक है। वहां पे जाइगोट भी नहीं बनेंगे, सो एम्ब्रायो भी नहीं बनेगा, ऑब्वियस है बात, है ना। और वहां पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, है ना। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, वहां पे मेल और फीमेल गैमीट का जरूरत नहीं होता है। ओनली सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल, है ना। एक सिंगल पेरेंट जो है एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नया इंडिविजुअल बनने के लिए, टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल, है ना, टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब एक सिंगल पेरेंट जो है वो एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं होता है। सो देयर इज टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, है ना, टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। नाउ इसको ही हम लोग अगर बात करेंगे इन सम केसेस, जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, मुझे रॉकी ने पूछा था कि व्हाट अबाउट हार्माफ्रोडाइट, जैसे फॉर एग्जांपल आर्थवर्म, है ना। रॉकी का एक क्वेश्चन था जहां पे उसने पूछा था अबाउट हार्माफ्रोडाइट्स। सो हार्माफ्रोडाइट्स के केस में भी क्या होता है कि हार्माफ्रोडाइट्स दे हैव बोथ, जैसे फॉर एग्जांपल आर्थवर्म इज ए हार्माफ्रोडाइट, है ना। सो इन केस ऑफ आर्थवर्म के केस में क्या होता है कि दे हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, है ना। दे हैव मेल सेक्स ऑर्गन्स एज वेल, दे हैव फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एज वेल, बट स्टिल इन सम केसेस, है ना, यहां पे क्या होता है, जैसे आर्थवर्म के केस में दे नीड टू बॉडीज, मतलब इन वन बॉडी, ठीक है। उनके पास दो बॉडीज है, लेट्स से कि एक बॉडी है ना, एक आर्थवर्म है लेट्स से, और यहाँ पे वी हैव वन आर्थवर्म। सो यहाँ पे द मेल, दिस विल एक्ट एज ए मेल एंड दिस विल एक्ट एज ए फीमेल, दो दे विल हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, है ना। दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स उनके पास होंगे, दोनों के पास ही, दोनों बॉडीज के पास, सपोज दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, they will have both the sex organs but one will act as male, another will act as female। इस तरह का भी होता है वहां पे, है ना, ठीक है। so this is what, so hermaphrodites के केस में भी in some they need two individuals, but yes there are certain exceptional cases, कुछ कुछ जो लोअर एकदम ऑर्गेनिजम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात कर रहे थे पोरीफेरा, वो सब जो बात हम लोग कर रहे थे एकदम लोअर ऑर्गेनिजम्स में, वहां पे सिंगल ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हायर ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे नीड टू इंडिविजुअल्स, है ना, मतलब दो गेमीट्स बनेंगे, द मेल एंड फीमेल गेमीट्स, एंड देन दे फॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे विल फर्टिलाइज, द गेमीट्स विल फर्टिलाइज, देन दे विल फॉर्म ए जाइगोट, एंड जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है। सो दे विल फ्रॉम ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एमीबा का यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी फिजन, है ना, जहां पे क्या लिखा गया है कि एमीबा का बाइनरी फिजन जो हो रहा है, वहां पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं एक सिंगल सेल, है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम हियर, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और विल सी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग को पढ़ना है आगे, ठीक है। राइट डाउन द डेफिनेशंस।
लिखने के बाद जस्ट इन्फॉर्म मी, है ना, एक बार मुझे बता देना लिखने के बाद, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुराग इज डन। अनुराग टुडे आई हैव मेक इट, मैंने ब्लैक कर दिया है वैसे अपना बैकग्राउंड, है ना। डन, ओके, लाइट फिर से चला गया है आई थिंक। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स हम लोग को जो पढ़ना है। सो यू कैन सी हियर हम लोग के बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं। उसमें से सबसे पहला है फ्यूजन। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है फ्यूजन। देन हम लोग को देखना है बडिंग। देन रीजनरेशन हम लोग को देखना है। देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हम लोग को देखना है ना। यहाँ पे बगल में यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स तुम लोग के दिए हुए होंगे, है ना। डायग्राम्स हम लोगों ने, मैंने कुछ डायग्राम्स कलेक्ट किए हैं सो दैट तुम लोग को देख के उसको आसान रहे समझने में कि व्हाट आर दीज एक्चुअली, ठीक है, वो क्या होते हैं, तो समझने में थोड़ा सा आसानी, इसलिए मैंने कुछ डायग्राम्स कलेक्ट किए हैं, है ना। दिन भर बैठ करके मैंने यही काम किया है आज, है ना। ये कुछ डायग्राम्स मैंने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। सो ना यहाँ पे अगर देखोगे कि इस पार्टिकुलर केस में अगर देखोगे, देखो दिस इज फ्यूजन, ठीक है। इसके बारे में हर एक के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूजन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बडिंग भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, रीजनरेशन भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सो अगर हम लोग जैसे फ्यूजन के बारे में देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग के पास है एमीबा इज एन एग्जांपल, ठीक है। एमीबा हो गया, या फिर बैक्टीरिया भी इवन इट कैन एग्जांपल। हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ बडिंग, ठीक है। बडिंग में हाइड्रा इज एन एग्जांपल। अगर हम लोग एनिमल की बात करें, हाइड्रा इज एन एग्जांपल। प्लेनेरिया इज एन एग्जांपल, है ना। प्लेनेरिया इज एन एग्जांपल फॉर दिस, ठीक है, इसके प्लेनेरिया एग्जांपल है। ब्रायोफाइलम यहाँ पे एग्जांपल है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे हम लोग जाके हर एक के बारे में एक एक करके डिटेल में देखना है, ठीक है। हर एक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सो यहाँ पे ब्रायोफाइलम, सो यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है कि फ्यूजन डिवाइड हो रहे हैं, है ना। एक पेरेंट सेल है वो दो में डिवाइड हो जा रहा है, बस दैट इज व्हाट द फ्यूजन इज। बडिंग, यहाँ पे क्या बन रहा है कि आउटग्रोथ बन रहा है, बड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और फिर वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दिस गेट मेच्योर, ये मेच्योर हो रहा है, और मेच्योर होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सेपरेट हो जा रहा है, वो डिटैच हो जा रहा है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एंड देन वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे एक नया हाइड्रा फिर बन जाता है हाइड्रा के केस में। सो हाइड्रा इज एन एनिमल, उस दिन हम लोग को पता चला है ना, अदरवाइज नहीं तो तुम लोग प्लांट समझ रहे थे उसको, है कि नहीं। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के केस में देखो, दिस इज द हेड रीजन, है ना, दिस इज द हेड रीजन, दिस इज द ट्रंक रीजन, एंड दिस इज द टेल, ठीक है। ये जो रीजन है ये क्या है, दिस इज द टेल, ये उसका कौन सा रीजन है, दिस इज द हेड रीजन, एंड दिस इज द ट्रंक। नाउ ये अगर टूट जाता है कभी, देन इट कैन गिव, वो रीजनरेट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, है ना। देखो 3 प्लेनेरिया बन सकता है, दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। देन ब्रायोफाइलम लीफ तुम लोगों ने देखा होगा, ब्रायोफाइलम प्लांट तुम लोगों ने देखा होगा, गार्डन में रहता है ना, फ्लावर गार्डन्स में ब्रायोफाइलम रहता है, जहां पे लीफ अगर गिर जाता है सॉइल पे, इट कैन फॉर्म न्यू प्लांट, है ना, वो वहां से नया प्लांट बन सकता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे नया प्लांट बन रहा है। सो दिस इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई प्लांट ग्रो करता है अदर देन सीड से, है ना, सीड के अलावा अगर किसी दूसरे पार्ट से कोई प्लांट ग्रो करेगा, देन इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बहुत सारे प्लांट में तुम लोग देखे होंगे कि वो ग्रो करता है कहां से, स्टेम से, कुछ प्लांट ग्रो करते हैं लीफ से, है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बिकॉज इट इज नॉट ए, वहां पे वो क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से नहीं ग्रो कर रहा है, इट इज ग्रोइंग फ्रॉम अदर पार्ट, ठीक है, अदर देन सीड। सीड के अलावा अगर किसी दूसरे पार्ट से ग्रो करे, देन इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। दैट इज आल्सो ए पार्ट, ठीक है, वो भी एक पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये वाला स्ट्रक्चर तुम लोगों ने देखा होगा, यस और नो, देखा है स्पाइरोगेरा, देखे हो कि नहीं देखे हो, यस, बहुत लोगों ने देखा होगा, यस। रॉकी का क्वेश्चन है, रीजनरेशन में अगर बहुत ज्यादा पीस हो जाए तो भी रीजनरेट हो पाएगा, यस। वहां पे इवन फ्रॉम कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है, दे कैन रीजनरेट, देखो रीजनरेट कर पाएगा, ठीक है, रीजनरेट हो सकता है इन बहुत सारे केसेस में, ठीक है। इवन प्लेनेरिया के पास रीजनरेट हो सकता है, प्लेनेरिया में भी, है ना, बहुत सारे पीसेस में भी टुकड़ा हो जाए तो इट कैन रीजनरेट। बट यस, रीजनरेशन से अलग अलग मतलब हो सकता है। रीजनरेशन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग एक जस्ट एग्जांपल देते हैं लिजर्ड का,
लिजर्ड, लिजर्ड एग्जाम्पल तुम देखोगे कि लिजर्ड का जब टेल टूट जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि लिजर्ड का जब टेल टूट जाता है, ठीक है, इट ब्रेक्स द टेल, तो वहां पे क्या होता है, उस लिजर्ड में टेल बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टेल से भी नया लिजर्ड बन जाता है, वैसा नहीं होता है ना। सो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रीजनरेशन, जहां पे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है बट इट कैन रीजनरेट दैट पार्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है, तो रीजनरेशन में वो भी पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन का क्या है कि दिस हैपेंस इन स्पाइरोगिरा। सो स्पाइरोगिरा जो है एक एल्गी है ना। सो वहां पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे सेप्टम है, दिस इज एक टुकड़ा है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, फिर एक है ना। सो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये दोनों फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में टुकड़ा मतलब टुकड़ों में भाग हो गया है ना, वो टुकड़ा बन गया। सो इट कैन एक्ट एज ए न्यू इंडिविजुअल, वो एक नया इंडिविजुअल, नया स्पाइरोगिरा बोल के एज ए काम में लगेगा। देखो यहाँ पे वो नया एक स्पाइरोगिरा बनेगा। देन हम लोग आते हैं, दिस इज फंगस के केस में स्पोर फॉर्मेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, फिर भी मैं एक बार तुम लोग को बता देता हूं कि वो कैसे होता है, ठीक है। देखो इन केस ऑफ फंगस, दिस हैपेंस इन केस ऑफ फंगस, ये फंगस में होता है, ठीक है। फंगस का बॉडी अगर याद होगा किसी को, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनता है हम लोगों ने डिस्कस किया था इन केस ऑफ, शायद डिस्कस किया था क्या क्लास 9 में, अगर तुम लोग याद होगा क्लास 9 में भी आई थिंक पढ़े थे हम लोगों ने, है ना, इफ यू रिमेंबर दिस। देखो फंगस में क्या होता है, फंगस के केस में द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाइफे, है ना, बहुत सारे हाइफे मिलके वो क्या बनाता है, बहुत सारे हाइफे मिलके वो बनाता है माइसेलियम। सो फंगस में सपोज यस किसी का आया है, ऐसा क्या होता है उनके बॉडी में अंकित की चीज के कारण रीजन, बिकॉज ऑफ रीजनरेशन, उनका सेल डिवीजन इतना ज्यादा फास्ट होता है, रीजनरेशन मतलब क्या, तो उनका सेल डिवीजन इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि वो रीजनरेट कर सकता है अपने बॉडी को, फिर से वो बना सकता है, उसका सेल डिवीजन का वो कैपेसिटी है, ठीक है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं उसके पास, समझ में आया बात, ठीक है। सो यहाँ पे देखो दिस इज ए माइसेलियम, एक माइसेलियम है मतलब फंगस के बॉडी के ऊपर, ठीक है, फंगस का बॉडी जो है वो माइसेलियम से बना हुआ होता है, उसको हम लोग माइसेलियम बोलते हैं, जैसे प्लांट बॉडी में स्टेम होता है वैसे ही वहां पे माइसेलियम होता है। कुछ स्पेशलाइज माइसेलियम के ऊपर वहां पे प्रेजेंट होता है क्या, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। दीज आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ऑन द माइसेलियम, माइसेलियम के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, माइसेलियम के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज स्पोरेंजियम। नाउ अभी क्या होगा, देखो इन दिस स्पोरेंजियम कुछ स्पेशलाइज सेल्स डिवाइड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म स्पोर, वो क्या बनाते हैं, वो स्पोर बनाते हैं, ठीक है, दे विल फॉर्म स्पोर, दीज आर कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज स्पोर, ये सभी जो बने यहाँ पे दीज आर कॉल्ड एज स्पोर। नाउ यहां पे क्या होगा, ये जो स्पोर है, दिस स्पोर, ये जब भी उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे, जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, दिस स्पोर्स विल कम आउट ऑफ द स्पोरेंजियम, वो स्पोरेंजियम से बाहर निकलेगा, ठीक है, स्पोरेंजियम से बाहर निकलेगा एंड इट कैन फॉर्म ए न्यू फंगस, ठीक है, इट कैन फॉर्म ए न्यू फंगस, समझ में आ रहा बात कि वहां पे क्या होंगे वो, इट कैन फॉर्म ए न्यू फंगस बाय फ्रॉम दिस स्पोर्स, ठीक है, इस स्पोर्स से नया फंगस बन सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दिस स्पोर, ये जो स्पोर्स है वो किसी के साथ तो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, इट कैन वो डायरेक्टली बन रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट, ये इसका रीजन क्या है कि वो जो स्पोर है वो उससे नया क्या बन सकता है, फंगस बन सकता है, समझ में आ रहा बात, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। हाँ शुभम बोले सर ये तो पैक होगा ना, डेफिनेटली पैक होगा, बट यहाँ पे क्या होंगे कि वो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो, जो ये स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट कर जाता है, और जब भी बर्स्ट कर जाता है तब वो क्या बन जाता है, तब वो फिर ये स्पोर्स जो है बाहर निकल जाता है एंड इट कैन जर्मिनेट इनटू ए न्यू, इट कैन जर्मिनेट इनटू ए न्यू फंगस, समझ आ गया बात, ठीक है, वो नया फंगस में डिवाइड कर सकता है।
Yes, I think we have got so replies. Okay, so I have got अनुराग का क्या मेनली सेल डिवीजन ही रीजन होता है और रीजनरेशन के लिए। यस, मेनली वहां पे क्या है, सेल डिवीजन इज रीजन एंड आल्सो वहां पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो तुम लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया के केस में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जैसे नाम जैसे हो गया नियोब्लास्ट इज एन स्पेशलाइज सेल जिसके वजह से वो रीजनरेट कर सकता है, ठीक है, नियोब्लास्ट बोल के होता है। सो ये सब तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, कुछ स्पेशलाइज सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से रीजनरेशन पॉसिबल होता है। सर हर स्पोर से अलग फंगस बनता है, हर स्पोर से अलग फंगस, यस, हर स्पोर से अलग अलग फंगस बनेंगे डेफिनेटली, एंड दैट्स व्हाई इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पोर्स जो होते हैं, ये जो स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, ये जो स्पोर्स यहाँ पे बन रहे हैं, दिस स्पोर्स, हर एक स्पोर जो है अलग अलग फंगस बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे कि कहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और स्पोर्स बने एंड दिस स्पोर्स दे फॉर्म ए न्यू फंगस, वहां से नया फंगस बन गया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए उसका हिस्सा है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग को पढ़ना है। सो विल बी स्टार्टिंग विद द फिजन। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजन से। फिजन का मतलब होता है डिवीजन, है ना, फिजन मतलब होता है डिवीजन। सोमेटिक सेल्स मतलब होता है जैसे तुम्हारे स्किन पे जो सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सोमेटिक सेल, ये सभी सोमेटिक सेल होता है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होगा बट दिस स्पोर्स विल नॉट गेट जर्मिनेट, स्पोर्स जर्मिनेट नहीं होते, वो स्पोरेंजियम के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सो जब भी फेवरेबल कंडीशन में आएगा तब वो क्या होंगे, नए स्पोर्स जो है वहां से बर्स्ट होंगे, स्पोरेंजियम बर्स्ट होंगे, स्पोर्स बाहर निकलेगा एंड दे फॉर्म न्यू फंगस, नया फंगस वो बना सकता है। इवन इन एल्गी ऑल्सो वहां पे स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, एल्गी में भी कुछ एल्गी में भी स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक बात। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट इज वी हैव, हम लोग के पास है फिजन, जो हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिजन मतलब होता है, फिजन का मतलब होता है डिवीजन, फिजन का मतलब है डिवीजन, ठीक है, फिजन का मतलब होता है डिवीजन। दे ऑल्सो हैव, दे उनके पास भी दे हैव, दे ग्रो, ठीक है, रॉकी दिस क्वेश्चन शुड नॉट कम, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि हाउ दे डिटेक्ट फेवरेबल कंडीशन। तुम अभी कोई भी सीजन में कोई भी वेजिटेबल लगा देते हो तो वो ग्रो करता है क्या, है ना, डेफिनेटली नहीं करेगा ग्रो, बिकॉज दे नीड फेवरेबल, उनके पास भी कुछ सीजन्स होते हैं जिसमें वो ग्रो करते हैं। फंगस दे ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशंस, हमेशा रहते हैं, जब भी वो ड्राई कंडीशन होते हैं वो मर जाते हैं, है कि नहीं। सो दिस इज वो सीजन वाइज होते हैं, है ना। दे कैन ग्रो, दे नीड फूड, ठीक है, अगर वो फूड उनको नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, समझ में आ रहा बात, दैट्स व्हाट, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। चलो सो यहाँ पे क्या होंगे कि द फ्यूजन मीन्स डिवीजन। Fusion is an asexual reproduction by which unicellular organism divides and forms two or more new individual। एक मतलब दो या फिर दो से ज्यादा नया इंडिविजुअल जब बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्यूजन। फ्यूजन दो टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन जो है दो टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन एज वेल एज मल्टीपल फ्यूजन। हम लोग एक बार ही देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के स्टेप्स क्या होते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो क्या होंगे फ्यूजन के अंदर, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्यूजन के अंदर हम लोग देखते हैं कि फ्यूजन जो है, फ्यूजन में दो स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहला स्टेप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहला स्टेप जो हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। जो पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस। डू यू नो व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एनीवन? गूगल से सर्च करके मत बताना, ठीक है, अगर खुद से आता है देन यू कैन टेल मी, अदरवाइज मैं ऑब्वियसली बता ही दूंगा, है ना। गूगल से सर्च करके मत बताना। ओके, नो, वेरी गुड रॉकी। एनीवन, कैरियोकाइनेसिस किसी को पता है क्या? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, वेरी गुड आन्या, यस। एंड नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। जो पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। सबको न्यूक्लियस पता है, सबको साइटोप्लाज्म पता है ना। सो पहला स्टेप फ्यूजन का होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा स्टेप फ्यूजन का होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। देखो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है, इट इज डिवीजन ऑफ
what? Division of nucleus. It is a division of nucleus. ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज डिवीजन ऑफ सिंपली साइटोप्लाज्म. ठीक है, दिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ये दो प्रोसेस के थ्रू होता है क्या? फिजन. ठीक बात. देखते हैं कैसे होगा. देखो, यू नीड टू इसको नोट डाउन कर लेना है ना कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है. पहले सबसे पहले देखो कि वो एक सेल है जिसके पास सपोज वी हैव द न्यूक्लियस है ना, वहां पे न्यूक्लियस भी है. इन ए सेल सबसे पहला चीज जो होगा वो क्या होगा? द न्यूक्लियस विल गेट डिवाइड एंड द साइटोप्लाज्म में देयर विल टेक प्लेस एक क्या होगा? एक क्लीवेज होगा. दिस इज कॉल्ड एज, ये जो पोजीशन वहां पे साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज है ना. एक क्लीवेज होना शुरू होगा. ठीक है, क्लीव एक कट पोर्शन मतलब. सो यहाँ पे क्या होंगे? न्यूक्लियस का सबसे पहले डिवीजन होगा. सो यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस. इसको मैंने बोला क्या? दिस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया. ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया. न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया. आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पे जो क्लीवेज हुआ उसी क्लीवेज के थ्रू क्या होंगे? दो नए सेल्स बनेंगे. दो नए सेल्स बनेंगे. सो यहाँ पे बने दो नए सेल्स है ना. तो यहाँ पे एक एक न्यूक्लियस उसके पास होगा. दिस इज व्हाट वी कॉल दिस. और यहाँ पे बन गए क्या? दीज आर व्हाट? दीज आर दी डॉटर सेल्स. दीज आर दी डॉटर सेल्स. ये बन गए क्या? डॉटर सेल्स. और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, इसी स्टेप को मैंने बोला क्या? दिस इज स्टेप इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. ये स्टेप जो बना है वो बन गया क्या? साइटोकाइनेसिस. आई थिंक दिस इज क्लियर. क्लीवेज का मतलब होता है कि जब भी कोई सेल में, देखो ये जो सेल है इसका देखो वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है. क्लीवेज मतलब होता है क्या? ये दिस इज नाउ गोइंग टू, उसका डायमीटर जो है वो कम हो जाता है उस पोर्शन से. दिस दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज क्लीवेज. उसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं ना, जब भी उसका डायमीटर कम हो जाता है उस पार्टिकुलर पोर्शन में. ना यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज द क्लीवेज. इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं. क्लियर हो गया बात? सबको यहां तक समझ में आ रहा है चीज? सो फ्यूजन जो होता है वो दो प्रोसेस से गुजरता है. वन इज कैरियोकाइनेसिस जो पहले होता है, एंड अनदर वन इज साइटोकाइनेसिस जो कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा. सो आफ्टर कैरियोकाइनेसिस देयर विल बी साइटोकाइनेसिस. मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा एंड देन क्या होंगे? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. आफ्टर डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. क्लियर बात? समझ में आ रहा है सबको यहां तक? नोट डाउन कर लो इसको. फ्यूजन में, फ्यूजन के अंदर भी लिखोगे. दिस वाज एक्चुअली क्लास 9 है. क्लास 9 का ही ये भी एक टॉपिक है. चलो आगे बढ़े. नीचे हाँ डेफिनेटली करेंगे, इसको लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग नीचे करेंगे. शुभम, चलो डन. ओके, हम लोग थोड़ा सा इस पे भी देखते हैं. नाउ देखो यहाँ पे. सो देयर इज, सबसे पहला है हम लोग के पास बाइनरी फ्यूजन एंड देन फ्यूजन नहीं होता है अन्य, दैट इज फ्यूजन. फ्यूजन मतलब होता है मिलना. फ्यूजन मतलब होता है डिवीजन. सो इट इज नॉट फ्यूजन, इट्स फ्यूजन. चलो, सो फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन भी लिख लो. फ्यूजन मीन्स डिवीजन है ना, डिवाइड करना. सो जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा सेल में डिवाइड होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्यूजन. उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं. फ्यूजन के दो टाइप्स है, बाइनरी फ्यूजन एज वेल एज मल्टीपल फ्यूजन. ये सब इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे एक एक करके पढ़ेंगे कि व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन एंड व्हाट इज मल्टीपल फ्यूजन. हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे. हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन एंड व्हाट इज मल्टीपल फ्यूजन. ठीक बात. लिख के होने से यू कैन गिव मी वन थम्स अप सो दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे.
आ गया सबका? ओके डन। सर कभी एसेक्सुअल का प्रोडक्ट सिमिलर हो सकता है, एसेक्सुअल का प्रोडक्ट सिमिलर हो सकता है, एसेक्सुअल का प्रोडक्ट हमेशा ही वो क्या होते हैं, हमेशा इट विल बी आइडेंटिकल, ठीक है, हमेशा इट विल बी आइडेंटिकल ही होगा। सीजन हम लोग आते हैं, उसमें आएंगे दिव्या, उस आई विल डेफिनेटली कम टू दैट, ठीक है, हम लोग उसमें आएंगे ही, अभी आगे जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाइनरी फिजन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन हम लोग आते हैं, बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन देखो, बाइनरी फिजन में क्या होता है, व्हेन द पेरेंट सेल गेट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स में जब पेरेंट सेल डिवाइड हो जाते हैं देन उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। जब वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। सो यहाँ पे देखो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए, दिस इज एमीबा, सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू, है ना, सो बाइनरी नंबर्स हम लोग को पता है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन एंड कैरियोकाइनेसिस सेम नहीं है अनुराग, मैंने क्या बोला कि कैरियोकाइनेसिस इज द new division of the nucleus and cytokinesis is the division of the cytoplasm, so that means binary fission हो या फिर multiple fission हो, दोनों में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों ही होगा, है ना, क्योंकि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यहाँ पे भी देखो दिस इज टेकिंग प्लेस, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, साइटोकाइनेसिस। सो पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। सर एसेक्सुअल में हमेशा आइडेंटिकल होगा, तो हम लोग का इवोल्यूशन ही बैक्टीरिया से कैसे होता है? हाँ तुम लोग ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, तुम इतना ज्यादा उसमें मत सोचो, पहले ये जो पढ़ रहे हो उसको याद रखो, फिर बाद में पता चला तुमको कि तुम जो तुम पढ़ रहे हो वो भी तुम भूल जाओगे। बैक्टीरिया में वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है रॉकी, है ना, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बैक्टीरिया में, जिसको कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक टिपिकल जैसा क्या बोलते हैं, जैसा एनिमल्स में या फिर प्लांट में होता है वैसा नहीं होता है, बट इट इज कॉल्ड एज कंजुगेशन, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है वहां पे, है ना। एंड वन मोर थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूटेशन, वो भी एक रीजन होता है कि वहां पे वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। सो इसीलिए सब हायर कॉन्सेप्ट है, यू विल गेट टू नो, तुम 12th में जब जाओगे वहां पे बायोलॉजी में तुमको ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक बात, म्यूटेशन होता है एंड कंजुगेशन होता है, तो देयर आर टू वेज जहां से वेरिएशन आ सकते हैं। अभी जैसे द वायरसेस गेटिंग इवॉल्व, है ना, वायरसेस जो है, कोरोना वायरस का भी कितना वेरिएंट आ गया है ना, तुम बोलोगे कि कोरोना वायरस तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पे तो होना नहीं चाहिए था, इट इज बिकॉज कि उनके जो डीएनए है उसमें चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, इन्वायरमेंटल रीजन के वजह से भी हो सकता है या फिर वहां पे म्यूटेशन भी हो सकता है, जिसके वजह से वहां पे वेरियस रीजन की वजह से वो चेंजेस आते हैं एंड दैट्स व्हाई दे गेट इवॉल्व अर्लियर। अभी तुम सोचो तुमको हर साल वायरल फीवर होता है ना, क्यों होता है वायरल फीवर हर साल, क्योंकि हम लोग के बॉडी में तो एंटीबॉडीज है ही, तो वायरल फीवर नहीं होना चाहिए हर साल, बट लेकिन हर साल होता है बिकॉज द वायरसेस आर गेटिंग इवॉल्व फास्टर, है ना, बिकॉज ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल रीजंस, जिसको हम लोग बोलते हैं वन रीजन इज म्यूटेशन, ये सब तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक बात, 12th में बेसिकली। चलो सो हियर इस पे ध्यान दो अभी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सो दिस इज बाइनरी फिजन, जहां पे क्या होता है, सेल डिवाइड्स होते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स व्हिच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक बात। नाउ दीज सेल्स आर आइडेंटिकल, ये जो सेल्स होंगे दे आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल। हाँ, हॉस्टिलस प्रोसेस यूग्लिना कैसा होता है, डायग्राम तुम लोग के सामने है, दिस इज यूग्लिना, ठीक है, ये यूग्लिना का डायग्राम है, ठीक है, दिस इज द यूग्लिना, समझ बात। सो दिस इज व्हाट, ये जो डॉटर सेल्स होते हैं दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये सभी क्या होंगे, दे विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, सो दे आर आइडेंटिकल, क्लियर बात। चलो इसको नोट डाउन कर लो, एग्जांपल्स लिख लो, एमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना। इस तरह से फ्लैजिला होगा, देयर विल बी वन न्यूक्लियस ओवर हियर, बस एक यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज यूग्लिना, यही एक यूग्लिना है बस, ठीक है। हाँ ये फिगर बनाना है, यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, शुभम।
एवरीवन बाइनरी फिजन लिखना है और ये वाला फिगर बनाना है, ठीक है। ये वाला फिगर बना लो बाइनरी फिजन के लिखने के बाद। दिव्या का डन है, ओके वेरी गुड। चलो वेरी गुड दिव्या। तब तक लेट मी ड्रॉ द यूग्लिना। हॉस्टल वालों ने यूग्लिना नहीं देखा है बोल रहे थे। और फिर सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे इस तरह से, जिसमें दे में ऑल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, ठीक है। द यूग्लिना में हैव क्लोरोप्लास्ट एज वेल। ये क्या होगा, दिस विल बी द, ये हो गया, मेरा न्यूक्लियस में हमेशा ई लग जाता है। दिस इज न्यूक्लियस। एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे तो यूग्लिना ऐसा ही है। सो इट इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, डन है। चलो आगे देखते हैं अबाउट द मल्टीपल फ्यूजन। नाउ देखो मल्टीपल फ्यूजन के केस में, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन्स, कुछ कुछ केसेस में देखो मल्टीपल फ्यूजन्स होता कहां पे, सबसे पहली बात दे विल टेक प्लेस इन स्पोरोजोआन्स, जिसका एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, एनीवन? कौन सा डिजीज कॉज करता है प्लाज्मोडियम? व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, जल्दी बताओ। ओके रिप्लाईज आना शुरू हो गए। यस रॉकी का आंसर है मलेरिया, आन्या, रॉकी, हॉस्टेलर्स, अनुप्रिया, वेरी गुड। सो इट इज मलेरिया, है ना। मलेरिया होता है किसके वजह से, प्लाज्मोडियम के वजह से। द प्लाज्मोडियम दे गेट डिवाइड, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जो डिवीजन होता है, शिवानी का, रिया का, वेरी गुड। सो प्लाज्मोडियम का जो डिवीजन होता है इट इज बाय मल्टीपल फिजन, वो क्या होते हैं, मल्टीपल फिजन से होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, मल्टीपल फिजन से होता है। नाउ यहाँ पे क्या होता है देखो, द सेम चीज, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे क्या बनेंगे, न्यूक्लियस बनेंगे, एंड आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। डिवीजन होके यहाँ पे तुम देख रहे हो, इसमें ऑब्जर्व करो, लुक एट हियर। सो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए, बनने के बाद क्या होंगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, एंड देन दिस दे विल सराउंड, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म पूरा सभी न्यूक्लियस को सराउंड कर लेगा, एंड देन आफ्टर दैट द सिस्ट, इसको क्या बोला जा रहा है, सिस्ट बोला जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट। मैंने सिस्ट का डेफिनेशन भी लेके आया हूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट। ना यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, सिस्ट, ये सिस्ट अगर टेक्निकली देखें दिस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, है ना, जिसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स है या फिर दूसरे मटेरियल्स प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज सैक। सो यहाँ पे देखोगे सिस्ट, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्या है, सेल्स प्रेजेंट है इस तरह से, अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस इज a sac-like structure which is called as now cyst. That means the parent cell will get convert into a cyst. Parent cell जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिस्ट पे कन्वर्ट हो जाएंगे द पेरेंट सेल, बिकॉज द पेरेंट सेल विल डिवाइड, ठीक है। पेरेंट सेल जो है अंदर ही अंदर क्या होंगे, इट विल गेट डिवाइड इनटू वेरियस सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे, and after that the cyst will break down, after that the cyst will break down and all the daughter cells will be released. So यहाँ पे क्या हो रहा है, दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बन रहे, so when दो से ज्यादा जब डॉटर सेल्स बनेंगे, this is what we called as, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं, this is what we called as मल्टीपल फिजन।
समझ में आया बात? जब 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स बनेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। इसी को हम लोग मल्टीपल फिजन बोलते हैं। क्लियर है बात? समझ में आया ये चीज? सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रक्चर देखने को मिला, दैट इज सिस्ट। हम लोग को एक स्ट्रक्चर क्या देखने को मिला? सिस्ट। सो द पेरेंट सेल, देखो यहाँ पे पेरेंट सेल टर्न्स इनटू अ सिस्ट व्हिच कंटेन्स मेनी स्मॉल डॉटर सेल्स, जहाँ पे जिसके पास बहुत सारे डॉटर सेल्स होंगे। सो यहाँ पे भी पहले क्या होगा? पहले टाइम में क्या होगा? पहले कैरियोकाइनेसिस होगा एंड देन साइटोकाइनेसिस होगा इनसाइड द सिस्ट। सिस्ट के अंदर ही होगा सब कुछ, ठीक है? सिस्ट के अंदर ही पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा एंड देन फिर द सिस्ट विल ब्रेक डाउन एंड ऑल द डॉटर सेल्स विल बी रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है? सभी डॉटर सेल्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई क्विकली। ओके, वेरी गुड। लास्ट टाइम मुझे दिव्या का क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय सर सीजोन? सीजोन का मतलब क्या होता है? देखो, दिस मल्टीपल फिजन, सो एक जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं सीजोगोनी भी बोलते हैं ना, सीजोगोनी। सो जब भी कोई सेल सीजोगोनी से डिवाइड होता है, मतलब मल्टीपल फिजन से डिवाइड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं सीजोन। ठीक है? जब भी कोई सेल सीजोगोनी से डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं सीजोन। ठीक बात? चलो, ये सब हायर कॉन्सेप्ट है, आगे जाके देखोगे, वैसे क्लास 12 में है सब कुछ ये सब, है ना? चलो, एनीवेज, राइट डाउन दिस, इसको लिख लो सब लोग, है ना? मल्टीपल फिजन में क्या होंगे कि वहां पे 2 से ज्यादा सेल बनेंगे। हम लोगों ने इन केस ऑफ हमने देखा है बाइनरी फिजन में, जहां पे 2 ही सेल बनते हैं, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। यहाँ पे मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है? द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मोर देन 2 सेल्स, न्यूमरस सेल्स में, न्यूमरस डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे, 2 से ज्यादा, 10, 15, 20, ठीक है? इस तरह बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन में ही पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड देन फिर किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। क्लियर बात? इसको लिख लो, सिस्ट का भी मीनिंग लिख लेना, है ना? अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, है ना? स्पोरोजियम, स्पोरोजोन का एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, है ना? एल्गी, कुछ एल्गी, इन सम एल्गी, नॉट इन ऑल एल्गी, इन सम एल्गी, ठीक है? कुछ एल्गी में होता है, इन सम एल्गी, नॉट इन ऑल एल्गी, स्पेशली इन ग्रीन एल्गी में होता है, स्पेशली इन ग्रीन एल्गी, ठीक है? जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है? स्पेशली इन ग्रीन एल्गी, यहाँ पे क्या होते हैं? इट कैन डिवाइड मल्टीपल फिजन, इट कैन डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन। ठीक बात? आगे बढ़े? यहां तक इज इट क्लियर? नॉन या अनेबल टू, ठीक है? मैं हॉस्टलर्स के लिए मैं अभी तो लाइट आ गया है वैसे, व्हाई यू आर अनेबल टू लाइट हॉस्टलर्स? एनीवेज आई विल डू समथिंग, है ना? मैं पहुंचा रहा हूं, तुम कुछ कहता हूं मैं तुम लोग के लिए, ठीक है? चलो, शुभम, ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर डायग्राम बना लिया सबने? एक डायग्राम बना लो, कोई एक डायग्राम, या तो ये कोई एक डायग्राम बना लो क्विकली। बायो डायग्राम रहता है तभी वो अच्छा दिखता है आंसर्स, है ना? चलो डायग्राम भी बना लो क्विकली, आगे बढ़ेंगे हम लोग तब। डन, ओके, ग्रेट। बाकी लोग जो घर में बैठे हो, कहीं ब्लैंकेट के नीचे तो नहीं हो, मौसम खराब है बोल के? कॉपी किताब लेके बैठना। वी मे कॉल एनीवन ऑन एनी डे, किसी को भी हम लोग बुला सकते हैं फॉर रैंडम चेक,
है ना। हम लोग होमवर्क नोट्स सब कुछ चेक करेंगे, है ना। रैंडमली हम लोग किसी को भी कॉल जा सकता है, उसको उस दिन आना पड़ेगा हम लोग को बस कॉपी दिखाने के लिए कि तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ठीक बात। चलो आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज, ये सब ही हम लोग के पास एग्जांपल हम लोग को मिल गए। स्पोरोजोन्स मतलब प्लाज्मोडिया, मोनोसिस्ट एक एग्जांपल है, मोनोसिस्टिक इज एन एग्जांपल, है ना, उसका ही। तो उसके बाद ग्रीन एल्गी में कुछ कुछ जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वो भी एक टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी है जो कर सकता है इस टाइप ऑफ मल्टीपल फ्यूजन, है ना। सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं इन सम एग्जांपल, बट मोस्टली हम लोग को जो याद रखने होंगे दैट इज प्लाज्मोडियम, जो इसका आता है, ठीक है, वो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक बात। चलो आगे बढ़ेंगे, और एक हम लोग पढ़ते हैं दैट इज बडिंग। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है बडिंग, व्हाट इज बडिंग, बड क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय बड, एनीवन कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय बड। शुभम, शुभम रेज्ड हैंड, ओके, यस शुभम। सर प्लांट का जो सर सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, किसका? सर हाइड्रा का, हाँ, वो जब सर वो ब्रेक होता है मतलब ये पार्ट, तो, ये पार्ट, यस सर। ओके, और सर ये जब सर इसको हम लोग काट देते हैं या फिर सर ब्रेक करते ब्रेक हैं होता है तो वो तो नया सर बन वहीं सकता से है। हाँ। नहीं ये नहीं है, दीज ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं इसको? टेंटेकल्स, ठीक बात। चलो समझते हैं बड। एनीवन और कोई बताना चाहता है क्या बड के बारे में? एनीवन? Okay, I have got response. So undeveloped shoot. It is called as undeveloped shoot. No, नहीं Rocky. Earlier stage of flower. Definitely, this is earlier stage of flower या फिर leaf, सब कुछ bud से ही निकलता है ना. But I am not talking about dead bud. वो तो plant का हिस्सा है ना. I am not talking about dead. है ना, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा. I am talking about the hydra का जो budding है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. Anyone? Now I think it is more clear. हाइड्रा में जो बड है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, बताओ व्हाट इज दिस, क्या हो सकता है? एनीवन? बड इन हाइड्रा, देखो दिस इज जस्ट एन आउटग्रोथ। क्या है ये? हाइड्रा का जो बड है, प्लांट का जो बड है, दैट इज ए डिफरेंट केस जो हम लोग पढ़ेंगे। किसके, कब पढ़ेंगे? जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जब हम लोग ब्रायोफाइलम में पढ़ेंगे। यस, वेरी गुड रॉकी। सो इट इज ए आउटग्रोथ। इट इज व्हाट? आउटग्रोथ। मतलब सपोज हम लोग के पास एक बॉडी, दिस वन इज वन बॉडी है ना, एक बॉडी है, एक सपोज हाइड्रा का ही बॉडी है, दिस इज वन हाइड्रा मान लेते हैं। इस तरह से उसके पास क्या है? बॉडी के पास टेंटिकल्स है ना। ये एक हाइड्रा हो गया है ना। ना यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होते हैं इस जगह पे, तो क्या होंगे? यहाँ पे इस तरह से एक आउटग्रोथ बनेगा। धीरे धीरे दिस आउटग्रोथ विल डेवलप एंड दे विल फॉर्म ए न्यू हाइड्रा। सो दे वहां पे क्या बनेगा? दे विल फॉर्म ए न्यू हाइड्रा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बड। ये क्या बना? बड। यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग के पास है, दिस इज कॉल्ड एज बड। समझ आ रहा है हॉस्टलर्स? इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे दिस इज द बड, ये हो गया बड। सो दिस इज स्टेप 1 है ना, दिस इज स्टेप 2, धीरे धीरे वो मेच्योर हो रहा है एंड दे गेट वन, एक टाइम में क्या होगा? व्हेन दे गेट मेच्योर दे विल गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, वो पेरेंट से डिटैच हो जाएंगे। दिस इज स्टेप 3। सो दे बड फॉर्मेशन हुआ, मेच्योर हुए एंड दे गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दिस इज ऑन, वहां पे क्या बना? एक नया हाइड्रा बना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बडिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? सो द पेरेंट, देखो यहाँ पे क्या है, मीनिंग क्या है हॉस्टलर्स? ओके फाइन। सो मीनिंग क्या है कि द पेरेंट हाइड्रा गिव राइज टू ए बड which is eventually matures into a new hydra. तब वो क्या होंगे? The parent hydra give rise to a bud which is eventually matured into a new hydra. Once it get matured, it get detaches from the parent body. वो parent body से तब क्या हो जाता है? Detach हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है, and that's what you call it. This is what we call as budding. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Budding बोलते हैं। क्लियर है बात?
चलो शुभम बोले और एक बार, ठीक है, और एक बार बताते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे बहुत इस पोजीशन पे बहुत सारे अगर सेल डिवीजन होंगे, इस पोजीशन पे सपोज बहुत सारे सेल डिवीजन हो गए, होने के बाद क्या बनेगा? सो सेल डिवीजन होने के बाद देयर विल बी एन आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ बना। नाउ दैट आउटग्रोथ विल नाउ डेवलप इनटू ए न्यू हाइड्रा, वो क्या होंगे? एक नए हाइड्रा में डेवलप होंगे, ठीक बात। नाउ जब वो मैच्योर होगा इट विल गेट डिटैच, वो क्या होंगे? डिटैच हो जाएंगे, मतलब उसके पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट बडिंग मींस। समझ आ रहा है बात? कि सबसे पहले तो क्या होंगे? देयर विल बी एन आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ आया, दैट आउटग्रोथ विल गेट मैच्योर्ड, मैच्योर्ड होने के बाद द आउटग्रोथ विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और जब वो सेपरेट होंगे दैट्स व्हाट वी कॉल, वहां पे क्या बनेंगे? एक नया हाइड्रा बनेगा। एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज बडिंग। दिस इज वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्योंकि वहां पे क्या नहीं बने, वहां पे तो ये हो ही नहीं रहा है ना, कोई भी गैमेट्स नहीं बन रहे, है ना, वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एक ही प्लांट एक ही पेरेंट बॉडी से बन गया है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक बात। बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन आनिया, मैं अभी बार बार तुमको वही बता रहा हूं, ध्यान दो इसको, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोला कि अगर इस जगह पे बहुत सारा सेल डिवीजन होता है तो वहां पे क्या बनेगा? एक आउटग्रोथ बनेगा। सो दिस आउटग्रोथ इज बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वहां पे उस पोजीशन पे इतना ज्यादा सेल डिवीजन हुआ कि उसने एक आउटग्रोथ बनाया, एंड वही आउटग्रोथ धीरे 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 करके क्या बनेगा? एक मैच्योर्ड हाइड्रा बनेगा, बस। क्लियर बात? चलो नोट डाउन कर लो इसको क्विकली। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। रिया का डन है, ओके। दिस डायग्राम टू, ये डायग्राम भी बना लो स्टेप वाइज, है ना। दिस डायग्राम यू नीड टू मेक दिस डायग्राम एज वेल स्टेप वाइज, ये भी लिखना है। ये डायग्राम बना लो, ये वाला इसके साथ मैच करना है इसको, है ना। ये डायग्राम भी बना लो क्विकली। रिया, yes, along with diagram, very good Riya, great, done with diagram, good Anurag. चलो very good. Don Bosco hostelers raised hand, hostelers, just a minute. Yes, बोलो। फंक्शन ऑफ टेंटिकल, फंक्शन ऑफ टेंटिकल्स मूवमेंट में मदद करता है। जब भी मूवमेंट होगा ना, या फिर किसी फूड को कैप्चर करने में मदद करता है, क्योंकि उसका माउथ जो है ना वो ओपनिंग यहाँ पे रहता है, इस पोजीशन पे, ठीक बात। सो वो किसी को कैप्चर करने में, कहीं मूवमेंट करने में, वो सब में मदद करता है, ठीक है। सर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सम ऑर्गेनिज्म डेवलप बर्ड्स ऑन देयर बॉडी, तो कुछ ऐसा भी है क्या जो मतलब बॉडी में नहीं करता, बॉडी से नहीं करता? क्या क्या? हाँ, सम ऑर्गेनिज्म डेवलप बर्ड्स ऑन देयर बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑर्गेनिज्म इसीलिए लिखा है सुमित, क्योंकि तुम्हारे ऑर्गेनिज्म बर्ड, तुम्हारे बॉडी से बर्ड बनता है क्या? नो सर। हाँ, तो डेफिनेटली सम ऑर्गेनिज्म भी बनाएंगे ना, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे उसमें एक हाइड्रा है, बस। समझ रहे हो बात को? चलो, तुम लोग भी ना ग्रामर मतलब तुम्हारा सही है बहुत, है ना। तुम लोगों से मैं ग्रामर भी पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा अभी, है ना। चलो वेरी गुड। एनीवेज, सो सम ऑर्गेनिज्म इसीलिए लिखा है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म में ही ऐसे बडिंग होता है, सभी में नहीं होता है। हम तुम बडिंग से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, राइट, सिंपल बात है ना। या फिर कोई दूसरा एनिमल नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई, है ना। चलो एनीवेज, सो आई थिंक टाइम इज अप, है ना, टाइम हो गया है। सो लेट अस कंप्लीट द क्लास हियर। हम लोग यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। आई हैव अनदर क्लास 2, है ना, इन क्लास 11। सो एनीवेज, सो लेट अस कंप्लीट द क्लास हियर। हम लोग बडिंग नेक्स्ट टाइम हम लोग जब पढ़ेंगे, देन विल बी स्टार्टिंग विद फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन, ठीक है। मीनवाइल अगर कुछ डाउट है यू कैन शेयर इन द ग्रुप, अगर ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, पर्सनली भी यू कैन सेंड, भेज सकते हो, है ना। डॉन बॉस्को हॉस्टलर्स, हाँ जी बोलो। यस सर डाउट क्लास नहीं हुआ था हम लोग का आज। डाउट क्लास, आज डाउट क्लास नहीं हुआ था। सर लोग नहीं आए थे। कौन सा डाउट क्लास? आज सर नहीं आए कल हो। जैसे सर लोग आए थे ना, आज नहीं आए। एक्चुअली विकास सर का तबीयत खराब है,